नमस्कार। देश की तमाम विपक्षी पार्टियां इस समय एक ही संकट से जूझ रही हैं। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। 2 महीने से भी कम समय है। अगले महीने के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते के शुरू में ही चुनाव की घोषणा होनी है और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इस बीच कोई पार्टी ऐसी नहीं बची है, एक आध अपवाद के लिए कोई पार्टी हो तो हो, अन्यथा लगभग सभी पार्टियां केंद्रीय जांच एजेंसियों के जांच के दायरे में है। सारी पार्टियां अब यह नहीं समझ पा रही हैं कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी करें, अपने प्रचार की रूपरेखा बनाएं, अपने उम्मीदवार तय करें, गठबंधन तय करें या कानूनी लड़ाई लड़ें, केंद्रीय एजेंसियों के छापों से बचें और उनकी ओर से जो कार्रवाई हो रही है उसका मुकाबला कैसे करें। यह संकट तमाम पार्टियों का है। एक के बाद एक पार्टियां इस चक्कर में घिरती जा रही हैं। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई इतनी तेज हो गई है चुनाव शुरू होने के ठीक पहले कि हर पार्टी परेशान है, हर प्रादेशिक पार्टी, हर विपक्षी पार्टी परेशान है। और हैरानी नहीं होगी कि इस परेशानी की वजह से एक के बाद एक पार्टियां किसी तरह से गठबंधन बदल के, पाला बदल के या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं या अकेले होकर के चुनाव लड़ें ताकि जान बचे उनकी। हर नया दिन, इन दिनों हर नए दिन की शुरुआत कहीं ना कहीं ईडी के छापे से हो रही है। जैसे बुधवार के दिन की शुरुआत हुई है उत्तराखंड में हरक सिंह रावत के यहां छापे से। हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। बीच में थोड़े समय के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में भी गए थे। उसके पहले भी वो कांग्रेस में थे, लेकिन 2017 में वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में चले गए थे और 2022 तक वो भाजपा में थे। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो वापस कांग्रेस में लौटे और आज उनके यहां ईडी ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि कोई जमीन का घोटाला है और कोई फॉरेस्ट लैंड का भी केस है जिसमें राज्य सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उनके यहां कार्रवाई की हुई है। पिछले साल वो कार्रवाई हुई थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने उनके यहां छापा मारा है और देहरादून से लेकर के दिल्ली तक 1 दर्जन ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। ये बुधवार की बात है, 7 फरवरी की। एक दिन पहले 6 फरवरी की सुबह दिल्ली और पश्चिम बंगाल में छापों से हुई थी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और वो लगातार एक के बाद एक कई मामले झेल रही है जिसमें या तो सीबीआई की जांच चल रही है या ईडी की जांच चल रही है। अब एक नए मामले में शराब घोटाले का मामला अलग चल रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट के में गड़बड़ियों की जांच के लिए भी उपराज्यपाल ने सिफारिश की हुई है सीबीआई जांच की। और इस बीच दिल्ली जल बोर्ड का एक कथित तौर पर एक घोटाला खुला है जिसमें पूर्व चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है, एक ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया गया है। और उसी कड़ी में अगली कार्रवाई जो हुई वो मंगलवार को छापे पड़े 1 दर्जन जगहों पर दिल्ली में। आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष और अभी दूसरी बार राज्यसभा में गए हैं नारायण दास गुप्ता, एनडी गुप्ता, उनके यहां उनके कई परिसरों पर छापा पड़ा और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के यहां भी छापा पड़ा। इसके अलावा कुछ और लोगों के यहां ईडी के छापे पड़े। यह दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला है। ईडी के मामले जो शराब नीति का जो घोटाला हुआ है कथित तौर पर, उसमें तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से जेल में हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 समन मिल चुका है। तो ये कल ये मंगलवार की सुबह इस छापे से हुई और उसी समय पश्चिम बंगाल में भी छापे पड़ रहे थे एक बिल्कुल नए मामले में, एक नए घोटाले में। अब यह बताया जा रहा है कि मनरेगा में कथित तौर पर घोटाला हुआ है पश्चिम बंगाल में, जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है उसमें घोटाला हुआ है और उस सिलसिले में ईडी ने 1 दर्जन जगह छापे मारे। यह भी मंगलवार को ही हुआ। अब इसके पहले पश्चिम बंगाल में कई अलग अलग मामलों को लेकर के सीबीआई और ईडी की कार्रवाई चल रही है। कोयला तस्करी के मामले में कार्रवाई चल रही है, शिक्षक भर्ती घोटाले में कार्रवाई चल रही है, मवेशी तस्करी के मामले में घोटाले की जांच चल रही है, ईडी की जांच चल रही है, राशन घोटाले में ईडी की जांच चल रही है। तो और हर मामले में, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो जिसमें पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हुए हैं, मवेशी तस्करी का मामला हो जिसमें अनुव्रत मंडल गिरफ्तार हुए हैं, तो ये मवेशी तस्करी, कोयले की तस्करी, राशन घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, ये सब चल ही रहे थे कि अब एक मनरेगा में एक नया घोटाला होने की खबर आई है और उसमें ईडी ने कार्रवाई की है पश्चिम बंगाल में। उसके पहले जो कार्रवाई हुई 31 जनवरी की रात को, वो सबने देखा, झारखंड में जो कार्रवाई हुई, मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया और वो मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, वो दावा कर रहे हैं, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर के दावा किया कि जिस 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले में उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनको गिरफ्तार किया गया है, अगर उसका एक भी कागज दिखा दे तो वो न सिर्फ राजनीति छोड़ देंगे बल्कि झारखंड छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन अब वो गिरफ्तार हो गए हैं जमीन के घोटाले में
और उसी मामले में कुछ दिन पहले ही, उनकी गिरफ्तारी से कुछ ही दिन पहले, उनके जो मीडिया एडवाइजर हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, उनके यहां और कई दूसरे लोगों के यहां ईडी ने छापे मारे थे। और अभी ये 2 फरवरी को महाराष्ट्र में छापे पड़े और मध्य प्रदेश में छापे पड़े। 110 करोड़ के कथित घोटाले में दोनों जगह पर छापे पड़े। और उसके पहले महाराष्ट्र में जो शरद पवार के पोते हैं रोहित पवार, जो एनसीपी के विधायक भी हैं, उनके यहां ईडी का छापा पड़ा था और ईडी ने उनसे 2 बार पूछताछ की है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में बिहार में लालू प्रसाद और उनके पूरे परिवार पर शिकंजा कसा है ईडी का। ईडी ने 29 और 30 जनवरी को लालू यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी और 9 फरवरी को राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव से पूछताछ होनी है। तो ये तमिलनाडु में कितने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और सेंथिल बालाजी जो अभी भी मंत्री बने हुए हैं वो ईडी की हिरासत में है, वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो तमिलनाडु से लेकर के कर्नाटक, महाराष्ट्र से लेकर के बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर के झारखंड और दिल्ली और पंजाब तक, चारों तरफ सभी विपक्षी पार्टियां या उनके सिंपैथाइजर, उनके प्रति हमदर्दी रखने वाले लोग, उनके जुड़े पदाधिकारी, इन सब के यहां कार्रवाई हो रही है। ईडी की लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, जो भी जब्ती हो पा रही है वो जब्ती हो रही है। और इन सब का नतीजा ये है कि तमाम विपक्षी पार्टियां या तो डरी हुई हैं, किसी तरह से अपनी जान बचाने में लगी हुई हैं और उनकी लोकसभा चुनाव की सारी तैयारी स्थगित हो गई है, ठप पड़ी है। राहुल गांधी भले भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के तमाम नेता परेशान हैं, सबको अपनी जान बचाने की चिंता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल का नाम ईडी ने चार्जशीट में शामिल कर दिया है। आरोप पत्र में जो महादेव ऐप घोटाला हुआ था, जिसमें चुनाव के समय खबर आई थी कि एक आरोपी ने कहा था कि उसने 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए थे। तो ये लोकसभा चुनाव से एन पहले, आमतौर पर पहले इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। ये माना जाता था कि अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो उससे सहानुभूति होगी, इसलिए सरकारें चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती थी, धरपकड़ नहीं करती थी। लेकिन अब उल्टी गंगा बह रही है। अब करप्शन का जितना भी जो नैरेटिव बन रहा है, जो आम जनता के बीच जो धारणा बन रही है, उस धारणा का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी छवि बना दी गई है, इस तरह का पूरे देश में प्रचार हुआ है जैसे वो इकलौते ईमानदार नेता हैं और उनकी पार्टी इकलौती ईमानदार पार्टी है। उनके नीचे काम करने वाले या उनके साथ काम करने वाले तमाम लोग ईमानदार हैं, दूध के धुले हैं, और जितने उनके विरोधी हैं वो सब भ्रष्ट हैं। हालांकि अनेक मामले ऐसे हैं भ्रष्टाचार के जो उन्होंने शुरू नहीं किए हैं, इनिशिएट नहीं किया उन्होंने, वो मुकदमे पहले से चल रहे थे, उनकी सरकार ने मुकदमे शुरू नहीं किया, उनकी सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी और इसलिए लोगों को यकीन भी हो जा रहा है, क्योंकि कई मामले ऐसे हैं जो पहले से चल रहे हैं, उनके सत्ता में आने के पहले के मामले हैं, और उस मामलों में अगर उनकी सरकार कार्रवाई कर रही है तो इससे लोगों को यकीन बन रहा है कि ये विपक्ष के नेता भ्रष्ट हैं। तो जितनी कार्रवाई तेज हो रही है उतना फायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में। सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से पिछले साल जो राज्यों के चुनाव हुए, उसमें इन चुनाव के बीच राजस्थान में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ छापा पड़ा, इन चुनाव के बीच यहाँ छत्तीसगढ़ में छापे पड़े और मुख्यमंत्री का नाम आया 508 करोड़ रुपए लेने में, और इसका फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को, उसकी सरकार बन गई, दोनों जगह वो चुनाव जीत गई बड़े अंतर से। तो ये इस तरह की चीजों से सरकार का रिजॉल्व और मजबूत हुआ है कि भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करने से लोग खुश हो रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं। और ये संभवतः यही वजह है कि इन चुनाव के पहले आदिवासी नेता हैं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी अपने सामाजिक समीकरण को लेकर के भी भरोसे में होगी कि उसने बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है, आदिवासी राष्ट्रपति है, तो आदिवासी वोट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर करप्शन पर कार्रवाई करते हैं तो लोग साथ में आएंगे। तो ये अपना एक तरह से नैरेटिव जो बनाया हुआ है बीजेपी ने, वो नैरेटिव मजबूत हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से, उनको इसका फायदा होता दिख रहा है। और दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो परेशान हो रही हैं और उनकी चुनाव की तैयारी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस समय बहुत क्रूशियल टाइम है, सभी विपक्षी पार्टियों को अपना गठबंधन फाइनल करना है, लेकिन अभी गठबंधन फाइनल करने के बजाय सभी पार्टियों के बड़े नेता केंद्रीय एजेंसियों की जांच से बचने में लगे हुए हैं, छापों से बचने में लगे हुए हैं, उसकी लड़ाई कैसे कानूनी लड़ाई लड़े इसमें लगे हुए हैं। तो वो सीटों के बंटवारे या गठबंधन तय करने की क्या बात करेंगे, किस तरह से चुनावी एजेंडा तय करेंगे, किस तरह से उम्मीदवार तय करेंगे। और यही वजह है कि 19 दिसंबर को इंडिया जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया, उसकी चौथी बैठक हुई थी और उसमें यह तय किया गया था कि 3 हफ्ते में सीट बंटवारा तय करेंगे।
अब उसके 1.5 महीने से ज्यादा हो गए और अभी तक सीट बंटवारा तय नहीं हुआ। तो अपोजिशन की पार्टीज को दो तरफा नुकसान हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से। एक तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप पहले से लगे हैं वो मजबूत हो रहे हैं और उसका फायदा बीजेपी को निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि वो ईमानदार पॉलिटिक्स करने का दावा कर रही है और किसी न किसी तरीके से उसका ये दावा लोगों तक पहुंचा हुआ है। और दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों की तैयारी कमजोर हो रही है, वो लड़ने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे। उनके न सिर्फ बड़े नेता जेल चले जाएंगे, कई और उनके सहयोगी नेता पकड़े जा सकते हैं, छापों से बचने के कानूनी रास्ते तलाश रहे होंगे और जितने सिंपैथाइजर हैं, जो बिजनेसमैन होता है या जो भी दूसरा आदमी जो किसी तरह के संसाधन से उनकी मदद कर सकता है, वो डर जाता है, वो अपने कदम पीछे खींच लेता है। तो चुनाव की सारी तैयारियां अलग प्रभावित होती हैं। तो ये कार्रवाई अभी जिस तरह से चल रही है, ये लगता है कि चुनाव तक चलता रहेगा और अपोजिशन के नेताओं को कोई चैन नहीं मिलने वाला है। उनको अगर उन्होंने कहीं भी जरा सी भी गड़बड़ी की है तो उनके यहाँ केंद्रीय एजेंसी पहुंचेगी और उनकी मुश्किल बढ़ेगी। धन्यवाद।